हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थोड़े ही दिन बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं हर जगह ए हालो और चौगाड़ा तारा। आई मीन ऑफ कोर्स डांडिया गरबा स्टार्ट हो जाएंगे, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कुछ बना रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी, जिसके लिए मैंने लिए है ये ऊन ऑफ डिफरेंट कलर्स। मैंने लिए हैं ब्लू एंड येलो। जो नॉर्मल ऊन होती है, नॉर्मल वूल होती है, वो ही ली है हमने। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ टैसल्स। थोड़ा स्पीड अप करके दिखा रही हूँ क्योंकि टैसल्स आपको ऑलमोस्ट सबको ही बनाने आते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये बहुत सारी चीज़ें, जो दिवाली हो गई और पुरानी नवरात्रे हो गए, उन सब की चीज़ें रखी हुई हैं। ये प्लास्टिक शेल्स हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल हैं। और जो नवरात्रे होते हैं, जो गरबा डांडिया वगैरह होती है, उनमें कौड़ियाँ जो होती हैं, शेल्स काफ़ी सुंदर लगती हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैंने ले लिया सुई, जिसमें मैं एक धागा पिरो लिया है और इससे मैं इन चीज़ों को अपने ईयरिंग में पिरोऊंगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिलाई वगैरह ज़्यादा नहीं आता है। आई मीन बहुत ही कम आता है, तो मैं बस इतना ही पिरो पाती हूँ। और जो सिंपल सिंपल वेज होते हैं, उन्हीं में मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। अब ये जो ब्लू वाला है, ये वाला टैसल बन के रेडी है। अब मैं बना रही हूँ येलो वाला टैसल का पार्ट। अब ये जो दोनों हमारे पार्ट बन गए हैं, इनको मैं जॉइंट करूँगी। मतलब ये जो दोनों मेरे धागे हैं, इनमें मैं अच्छे से नॉट्स लगा रही हूँ, ताकि ये दोनों एक दूसरे में अच्छे से टाई हो जाए, बंध जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा में धागा है, इसे मैं काट दूंगी। और अब मेरे पास हैं ये जंप हुक्स, इन्हें मैं इसमें बीच में पिरो रही हूँ धागों के।
अब ये हमारा ऊन का सिंपल सोबर प्यारा सा ईयरिंग बनके रेडी है, जिसे आप कलरफुल ड्रेस के साथ पहनिए, ब्लैक आउटफिट के साथ पहनिए। ये आपकी ड्रेस को और आपके लुक को इन्हांस ही करेगा। फॉर दिस सेकेंड गरबा डांडिया एसेसरी आई एम यूजिंग दिस फेल्ट फैब्रिक होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे फेल्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जैसे बाकी कपड़ा आप काटते हैं तो आप देखते हैं उसमें से धागे निकल आते हैं, फेल्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए मैं फेल्ट मुझे मिल गया, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरे पास है ये वाली एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, तो ये मैं कलरफुल थ्रेड्स ही यूज़ करूँगी यहाँ पर भी। तो इसे मैंने अपने हाथों से ऐसे मोड़ लिया है सेंटर से, और जो ये मेरा ग्रीन कलर का धागा है इससे मैं इसे बांध लूँगी। आप चाहें तो बीच में हल्की सी ग्लू भी लगा के स्टिक कर सकते हैं, उसके बाद धागा लगा सकते हैं, बट धागा लगाने से भी ये स्टेबल हो जाती है प्रॉपर। इसके बीच में मैं लगा रही हूँ मिरर्स। मेरे पास बहुत सारे शेप के मिरर्स हैं, तो मैं ट्रायंगल शेप वाला मिरर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैंने ले ली है थोड़ी सी ऊन, और मैं यहाँ पर इसे, जैसे लार्क हेड नॉट बोलते हैं इसे, वो लगा रही हूँ बो के बीच में। अब जो हमारे धागे हैं उनमें मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें पिरोऊंगी, जैसे मोती हो गए, अगेन शेल्स हो गए। तो मैंने इनमें बहुत सारी चीज़ें पिरो दी हैं, और आता है इन्हीं चीज़ों से आता है मतलब फेस्टिवल का लुक। तो ये जो मेरी बो है, इसका जो सेंटर पार्ट है, ये मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा ना खाली लग रहा था, क्योंकि इसमें से ब्लैक ब्लैक ही कलर आ रहा था। तो मैंने इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट करने का प्लान किया, और मैंने यहाँ पर लगाए हैं कुछ कलरफुल पॉम्पॉम्स। एक्चुअली मैं ये अपनी डॉटर के लिए बना रही हूँ, और उसे भी सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ये प्यारे से पॉम्पॉम्स।
and some more mirrors. तो ये हमारी हेयर बो एसेसरी बनके रेडी है। पीछे इसमें एलिगेटर क्लिप्स होती हैं, वो ऐड की जाती हैं। मेरे पास एक ही थी जो मैंने इसमें लगा दी, तो जैसी दूसरी आएगी मैं यहाँ भी अटैच कर दूंगी। किसी भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव से आप लगा सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट गरबा डांडी एसेसरी आई एम अगेन यूजिंग द एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, और मैं यहाँ पे एक छोटा और मोटा सा टैसल बना रही हूँ। अगेन मैंने 40 टाइम्स हाथ पे लपेटा हुआ है इसे। मैं नीचे एक सबसे बड़ा मोती लगा रही हूँ सो दैट ये जो गांठ है इसमें से निकले ना टैसल। अब ये बन गया एक टैसल और एक पॉम पॉम। उसके बाद हमने लिया है ऐसा एक तार जो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब ये जो मेरी प्लास्टिक वाली शेल्स हैं इसे मैं ऐसे सेंटर में पिरो रही हूँ। इसके बाद में मैं इसे इकसार कर लूँगी तार को, और जो मेरी कौड़ी है इसके बीच में ऐसे इस तार को बांध दूंगी धीरे धीरे एक साइड में फोल्ड करते हुए। अभी एक ये तो सेंटर में बन गया। अब जो इसकी एक साइड है उस पे मैं ये एक ब्लू कलर की शेल लगा रही हूँ, और जो मेरी सेकंड साइड है उसमें दूसरी ये ब्लू वाली शेल लगा रही हूँ। और इसके बाद में मैं फिर से दोनों तारों को एक साथ करके इन्हें फोल्ड कर दूंगी। इससे क्या होता है, ये अच्छे से फिक्स हो जाती है और निकलती भी नहीं है। सेम ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जितनी भी हम शेल्स लगा रहे हैं उनके साथ में। जैसे ये येलो हो गया, उसके बाद मैंने एक और कलर लिया है। अभी ये बन के रेडी, तो हम इसके ऊपर अब कुछ और डेकोरेटिव स्टफ लगा रहे हैं। इन्हें हम दोनों तारों के साथ ही लगाएंगे, अब सिंगल सिंगल तार नहीं लेंगे। एक्चुअली ये वाला जो इयररिंग है ये कस्टमाइज्ड है, इसीलिए मैं इसमें ईविल आई भी लगा रही हूँ। अपने एक क्लाइंट, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने इसे खरीदा है। ये वाला इयररिंग सोल्ड है, सो आई एम सो हैप्पी। तो एक्चुअली तार वगैरह लगाने से क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन जाती हैं एंड पीपल इन्हें खरीद भी लेते हैं, खरीदना प्रेफर करते हैं। प्रॉपर गांठ वगैरह लगाने के बाद मैं इसमें ये जो जंप हुक होता है इसे फिक्स कर रही हूँ। ये जो आप प्लायर वगैरह देख रहे हैं सब मैंने रिसेंटली खरीदा है रक्षाबंधन टाइम पे। ये जो हमारा तार है इसमें ही लगा दूंगी, आप सेंटर देख सकते हैं।
एक और प्रॉपर नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसे मैं कट कर दूंगी और जो मेरा प्लायर है उसकी हेल्प से जो उसके कॉर्नर से उन्हें दबा दूंगी, सो दैट इससे किसी को हर्ट ना हो, मतलब तार वगैरह चुभे नहीं। अभी इतना होने के बाद ये जो हमारी सबसे पहली कौड़ी थी, इसमें जो हमने टैसल बनाया था उस धागे को पिरोएंगे और इसे लटकन की तरह गांठ लगा देंगे। अब जो हमारा ईयरिंग का हुप होता है वो हम इजीली इसमें फिक्स कर देंगे और प्रॉपर दबा देंगे। और जो हमारे ये ट्रायंगल वाले अगेन मिरर्स हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक। मैं इन्हें इस टैसल पे चिपका दूंगी सो दैट प्रॉपर अच्छा वाला डांडिया वाला लुक ही आए। मिरर्स वगैरह अच्छे लगते हैं इनमें। तो हमारे प्रिटी लॉन्ग इयरिंग्स बन के रेडी हैं और ये मेरी फ्रेंड पारुल ने खरीदे हैं। तो थैंक यू सो मच पारुल, आई नो तुम इस पे बहुत बहुत सुंदर लगोगी। एंड फॉर द लास्ट एसेसरी अगेन आई एम यूजिंग सम थ्रेड। ये भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ही होता है और अब देख सकते हैं हमने धागों की हेल्प से कितनी सारी चीज़ें बना ली हैं। तो धागे कितने काम आते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं हेयर स्ट्रिंग जो बहुत सुंदर लगती है जब भी आप कोई भी ब्रेड करते हैं साइड वाली उसमें। तो मैंने यहाँ पे ये 3 कलर्स लिए हैं क्योंकि ये कस्टमाइज हैं तो मुझे यही कलर्स लेने थे। आपके पास जो भी कलर्स हो आप वो ले सकते हैं। अभी मैं इनमें सिंपल एक नॉट लगा रही हूँ। ये नॉट बनके रेडी है। अब जो हमारे सिंपल धागे हैं इनमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ ऐड करेंगे अगेन, क्योंकि हमारा नवरात्रि है, डांडिया है, गरबा है, तो शेल्स तो बनती ही बनती हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से जो सिंपल नॉट होती है वही लगा रही हूँ। प्रॉपर गांठ लगा देंगे हम। ऐसे कुछ घुंघरू भी रखे हुए हैं जो भी मैं इनमें ऐड कर रही हूँ। तो ये हेयर स्ट्रिंग हमारी ऐसे बन के रेडी है, जिसे हम साइड वाली जो ब्रेड हेयर स्टाइल होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसमें फिक्स करेंगे एक बॉबी पिन। मैं बड़ी दिखा रही हूँ बट छोटी बॉबी पिन फिक्स करें तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।